हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, दुनिया में हर इंसान एक ही तरह से जन्म लेता है, चलना सीखता है, खाना सीखता है, बोलना सीखता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग तो सक्सेसफुल लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं और कुछ लोग नहीं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, स्टूडेंट्स हैं क्लास में, और एक ही क्लास के स्टूडेंट्स ले लें अगर, तो उनमें कुछ स्टूडेंट्स तो टॉप में पहुंच जाते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स इवन पास भी नहीं हो पाते। तो ऐसा क्या रीज़न होता है कि सक्सेसफुल लोगों का ऐसा क्या रूटीन होता है कि वो सफलता की सीढ़ी चढ़ जाते हैं और कुछ लोग नहीं। तो ऐसा क्या रूटीन होता है। तो दोस्तों, मैंने यही बहुत कुछ ऑब्ज़र्व किया अपने एक्सपीरियंस से। मैं आपको ये ऐसे कुछ लोगों के रूटीन बता रही हूँ, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका क्या रूटीन होता है जिसकी वजह से वो सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहला जो रीज़न है जो उनके रूटीन में शामिल होता है, बिल्कुल ये नेग्लेजिबल नहीं है, बहुत ही ज़रूरी है, क्या कि वो अपने पूरे दिन को एक टाइम टेबल में बांट लेते हैं। अब आपको ये सुनकर ही बड़ा बोरिंग लगेगा कि टाइम टेबल तो हम बना लेते हैं, कितनी ही बार बनाया है, पर यार कहाँ वो फॉलो होता है। नहीं, उसको किस तरीके से बनाना है कि आपको फॉलो करने में उल्टा मज़ा आए और हर काम के लिए आपको टाइम मिल जाए, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने पूरे दिन को एक टाइम टेबल में बांध लेते हैं। उसमें कब सोना है, कितना सोना है, सोने के लिए पूरा टाइम देना ज़रूरी है, और इसके अलावा किस समय उनको एक्सरसाइज करनी है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, या जो उनका मेन वर्क है, जैसे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पढ़ाई होती है, तो इस तरीके से जिसका जो भी मेन वर्क है उसके लिए कितने ज़रूरी घंटे हैं जो उन्हें मेहनत करनी है, उसको एक फ़िक्स टाइम देना, और कुछ नॉलेजेबल बुक्स को भी ज़रूर पढ़ना, उसके लिए भी वो एक टाइम देते हैं। और इस तरीके से हर चीज़ के लिए वो अपने टाइम टेबल को एक मतलब टाइम देते हैं। तो इस तरीके से जब वो टाइम टेबल अपना बना लेते हैं, उसका सख्ती से पालन करते हैं। दोस्तों, अभी तक आप अगर टाइम टेबल बहुत बार बना चुके हैं लेकिन आप उसे फॉलो नहीं कर पाए हैं, तो उसको ध्यान से देखिए। आप अपने टाइम टेबल में को बहुत टफ मत बनाइए, हर चीज़ के लिए एक टाइम दीजिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत टफ टाइम टेबल इस तरह से बनाते हैं कि सोने का टाइम बहुत कम रखते हैं। जब आप सोएंगे ही नहीं पूरा, तो आपके ब्रेन को अपनी डाइट कैसे मिलेगी, और सारा काम तो ब्रेन के ही थ्रू होता है ना। तो फिर इसलिए इस तरीके से आपको हर चीज़ को सही टाइम देना है। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो टाइम टेबल का सख्ती से पालन करते हैं। आप भी करके देखिए, 2 दिन सख्ती से पालन अगर आपने कर लिया, तो आप ये नोटिस करेंगे कि तीसरे दिन आपको मज़ा आएगा टाइम टेबल फॉलो करने में। क्यों मज़ा आएगा, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। देखिए, क्या होता है नॉर्मली, जब आप एक स्टूडेंट, मैं आपका एक एग्जांपल ले रही हूँ, तो जब वो रात को कई बार अपने सोने के आवर्स घटा लेते हैं, सिर्फ 4-5 घंटे सोएंगे, है ना, सोचेंगे, उनको गिल्ट फील होगा कि नहीं, इससे तो हम पढ़ लें, और या एक्सरसाइज को टाइम नहीं देंगे कि इतने टाइम में एक्सरसाइज होगी, इतने में तो हम पढ़ लेंगे। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि वो अपनी पढ़ाई को टाइम तो देते हैं, लेकिन क्वालिटी टाइम देते हैं, क्वांटिटी टाइम देते हैं, क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते। मतलब क्या है कि उनका फोकस अपनी पढ़ाई पर या दूसरे कामों पर बहुत अच्छा नहीं रह पाता। जब आप ये देखेंगे ना कि आपको हर काम के लिए टाइम मिल रहा है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि जिस समय आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा मेन काम है उसके लिए हमने आवर्स फिक्स्ड किए हुए हैं, हम उस टाइम में अपना वो काम पूरा कर लेंगे। आपको या आपने एंटरटेनमेंट के लिए भी थोड़ा सा टाइम रखना है, तो आपको उसमें गिल्ट फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो आपका मेन वर्क है उसके लिए एक फिक्स्ड टाइम हमारे टाइम टेबल में है। तो इसलिए पूरी नींद लेना ज़रूरी है, सारे काम करना ज़रूरी है। ये सारे काम सिर्फ तभी पॉसिबल हैं जब आप एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब दोस्तों, क्या होता है कि जब आप इस तरीके से टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, तो आप ये महसूस करेंगे, पहले दिन से ही महसूस करेंगे खुद में एक एनर्जी। आप खुद को काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे और काफ़ी फ्रेश फील करेंगे, और
कुछ ही दिनों में अगर आपने ये टाइम टेबल फॉलो करते रहे तो आप देखेंगे 10-15 दिन में ही और 1 महीने में तो बहुत ज़्यादा आपका जो मेंटल हेल्थ है और आपका जो फिज़िकल हेल्थ है उसमें सुधार आने लगा है। क्यों? क्योंकि अब आपको हर चीज़ के लिए सही टाइम मिल रहा है, आप सो पूरा रहे हैं, आप एक्सरसाइज को भी टाइम दे रहे हैं और आपको किसी काम में स्ट्रेस भी नहीं हो रहा है और जो आपका मेन वर्क है वो भी आपका हो रहा है क्योंकि उसके लिए आपने फिक्स टाइम दिया हुआ है। तो आपको जब स्ट्रेस नहीं है तो आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा होगा और आपका फिजिकल हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा और इस तरीके से काफ़ी सुधार आप महसूस करेंगे। अब इस तरह से जो आपका सिंपल डे है वो एक प्रोडक्टिव डे में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, जो दूसरी हैबिट होती है सक्सेसफुल लोगों में वो क्या? देखिए, आप जब दिन की शुरुआत करते हैं ना तो वो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। अब ऐसे में अगर आप उस दिन की कुछ तैयारियां पहले दिन शाम से या रात से कर लें तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। देखिए कैसे? सबसे पहले तो क्या आप चाहते हैं सुबह को जल्दी उठना, सब चाहते हैं कि हम 5, साढ़े 5 या 6 बजे तक उठ जाएं, लेकिन उठें कैसे? नींद भी पूरी करनी है। इसके लिए सुबह को अलार्म लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले दिन टाइम पर सो जाएं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि 9 बजे, रात को 9 बजे आपको अपना जो मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है, सबसे दूर हो जाना है। इनको अब नहीं यूज़ करना 9 बजे से। और आप पौने 10 बजे बेड पर चले जाएं और 10 बजे आपको गहरी नींद आ जानी चाहिए और कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस में आपको अच्छी नींद आने लगेगी 10 बजे ही। जब आप 10 बजे सो जाएंगे तो सुबह आप बहुत आराम से 5 से 6 के बीच में उठ जाएंगे। 5, साढ़े 5 या 6 बजे तक आप आराम से उठ जाएंगे और थोड़े ही दिनों में आप इसके एडिक्ट हो जाएंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा। या आपको अगले दिन ऑफिस जाना है तो ऑफिस जाने के लिए आपको क्या कपड़े पहनने हैं वो आपको पहले ही दिन निकाल के रख लेना है। ये बहुत छोटी सी बात लगती है लेकिन बहुत ज़रूरी है। जो यहाँ मेरी कुछ बहनें देख रही होंगी वीडियो, तो उनके लाइफ में भी ऐसा होता होगा, जैसे कि जॉब करती हैं, स्पेशली टीचिंग में है या किसी भी जॉब में है, तो उनको घर का सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाना होता है और जल्दी जल्दी में उनको तैयार होके अपने ऑफिस भी जाना होता है। अब उसके लिए सुबह ही जब वो अलमारी खोल के खड़ी हो जाती हैं कि आज मैं क्या पहनूं, तो उसमें आपका जो एक स्ट्रेस भी होगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी। तो इसलिए पहले ही दिन रात को हमें अपने कपड़े निकाल के रख लेना चाहिए जो नेक्स्ट डे इम्पॉर्टेंट है ना, जिसकी मॉर्निंग इम्पॉर्टेंट है, वो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, इसके अलावा क्या होता है कि कुछ ना कुछ 1-2 इम्पॉर्टेंट काम हमारी लाइफ में ज़रूर होते हैं रोज़ाना हर किसी के। तो जो रोज़ के ज़रूरी काम है ना, जैसे जो मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज और मेन जो आपका वर्क है, जैसे स्टूडेंट्स उनको पढ़ाइए या कुछ और, तो उसके लिए आपने टाइम फिक्स किया हुआ है, वो तो एक अलग चीज़ है। इसके अलावा कुछ जो एक्स्ट्रा 1-2 काम है उनकी एक टू डू लिस्ट आप पहले ही दिन रात को बना के रखें, ज़रूर रखें बना के। तो अगले दिन के लिए आपके पास एक टारगेट होगा कि मुझे ये काम करना है। या जैसे होम मेकर्स हैं, तो होम मेकर्स का काम कुछ कम नहीं होता, तो वो पहले ही दिन रात को ये डिसाइड करके रखें कि हमें नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या बनाना है। उसका मेन्यू पहले दिन सेट करके रखें, बहुत ज़रूरी है। या स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स पहले ही दिन ये तय करके रखें कि नेक्स्ट डे हमें किन किन सब्जेक्ट्स के कौन कौन से चैप्टर्स तैयार करने हैं, पढ़ने हैं। बहुत ज़रूरी है ये दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, जो नेक्स्ट हैबिट मैं आपको बताने वाली हूँ, हैबिट नंबर 3, जो सक्सेसफुल लोगों में होती है, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। क्या? कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। क्या मतलब हुआ इसका? मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ कि मान लीजिए आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक्सरसाइज की और हेल्दी फूड भी खाना शुरू कर दिया। आपने जो भी जंक फूड है वो छोड़ दिया और हेल्दी खाना आपने खाना शुरू कर दिया। आपने 1-2 दिन किया
और हिम्मत करके आपने 1-2 हफ्ते लगातार कर लिया, मान लीजिए 2 हफ्ते आपने लगातार कर लिया। अब उसके बाद आप खड़े हो गए वेइंग मशीन पर अपना वज़न लेने के लिए। आपने देखा कि वज़न तो उतना का उतना ही है, तो आपको लगेगा यार कुछ नहीं होता इन चीज़ों से, बेकार की चीज़ें हैं। बेकार में मैंने इतना एक्सरसाइज़ में और टाइम वेस्ट किया, और खाने-पीना जो मैं इतना अच्छा-अच्छा खाना खाता था, जंक फूड बढ़िया, वो भी मैंने छोड़ा। तो इसलिए आप वापस अपने पहले वाले रूटीन में आ जाते हो। तो ऐसा नहीं हो सकता, 1-2 हफ्ते में या 1-2 महीने में कोई असर नहीं दिखता, इसके लिए आपको महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। तो इस तरीके से जो एक सक्सेसफुल इंसान होता है ना, वो 1-2 दिन या 1-2 हफ्तों में परिणाम की उम्मीद नहीं करते। वो अपनी मेहनत में लगे ही रहते हैं, अपने डेली रूटीन को बिगाड़ते नहीं हैं, लगातार मेहनत करते रहते हैं, और फिर उनका जो परिणाम आता है एक लंबे समय बाद आता है। एकदम से कोई अच्छा परिणाम नहीं आता किसी का। लंबे समय जब वो लगातार मेहनत करते हैं, तो उनका जो परिणाम आता है वो बहुत बेहतर होता है, जो उन्हें एक सक्सेसफुल इंसान बनाता है। दोस्तों, इसके अलावा सक्सेसफुल जो इंसान होता है, जो एक सफल इंसान होता है, उसको पता है कि धैर्य और मेहनत, अथक परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, जो नेक्स्ट हैबिट नंबर 4 में बताती हूँ, जो एक सफल इंसान में होती है, वो क्या, कि वो काम को टालते नहीं। हम में से अधिकतर लोगों की काम को टालने की आदत होती है और सोचते हैं कि कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसी कौन सी आफत आने वाली है, ऐसा सोच के कामों को टालते रहते हैं। अब होता क्या है, जब आप कामों को टालते रहते हैं ना, करना तो वो तब भी है, एक काम आज टाला, एक काम कल टाला, एक काम परसों टाला, और ये काम टलते जाते हैं। और इस तरीके से कामों का, पेंडिंग कामों का, हमें कहना चाहिए पेंडिंग कामों का एक टोकरा हमारे सिर पर हावी हो जाता है। तो स्ट्रेस भला क्यों नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर हम कामों को पेंडिंग छोड़ते हैं तो वो हमारे सिर पर एक बोझ की तरह से हो जाता है। अब दोस्तों, एक नेक्स्ट हैबिट जो सफल इंसानों में होती है, वो क्या, कि वो अपने काम को अपना समझ के करते हैं, किसी के पुश करने से नहीं करते। उनको पता होता है ये काम हमें करना ही है, अपनी ड्यूटी समझ के करते हैं, और उसमें मज़े लेते हुए करते हैं, उस काम को धैर्य के साथ करते हैं, लेकिन किसी के पुश करने से नहीं करते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। देखिए, स्टूडेंट्स की ही बात मैं लेती हूँ। अधिकतर स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई इसलिए करते हैं कि टीचर्स डांटेंगे, टीचर्स पुश कर रहे हैं इसलिए पढ़ना है, टीचर ने कल टेस्ट बोला है तो इसलिए यार पढ़ना तो पड़ेगा ही, या मम्मी डांटेंगी, पापा डांटेंगे अगर मैंने नहीं पढ़ा, या मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, इसलिए मजबूरी में वो किताब कॉपी खोल के बैठ जाते हैं। वो अपना काम समझ के नहीं पढ़ते, अधिकतर ऐसा होता है। तो इसको कहते हैं पुश करने की वजह से काम करना। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह फोकस नहीं लगा पाते, उनको उतना मज़ा नहीं आता अपने काम में। और कोई भी काम में अगर आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो उसमें हमारा मज़ा आना बहुत ज़रूरी होता है ना दोस्तों। तो इसलिए हमें हर काम को अपनी ड्यूटी समझ के, अपना काम समझ के करना चाहिए, तो उसमें हमें एक मज़ा आने लगेगा और हमें उसमें बोरियत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व की, तो मैंने आपके साथ शेयर की। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उसी से ही तो कमिंग वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंचते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।